तो हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबके। वेलकम टू कंप्लीट वेब मेरा कोर्स, जिसमें आपको HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट बिगिनर से एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे। तो गाइस एक और बार आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं और ये CSS के चैप्टर नंबर 12 की सेकंड वीडियो है, जिसमें हम रिमेनिंग चीज़ें देखेंगे जो हम फर्स्ट वीडियो में नहीं पढ़ पाए थे। इसलिए हमने चैप्टर 12 की सेकंड वीडियो बनाई है। जो रिमेनिंग चीज़ें हमारे पास रह गई थी तो हम वो इसमें कवर करने वाले हैं, जिसमें हम कवर करेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट, टेक्स्ट शेडो, बॉक्स शेडो, होवर, फोकस और ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। उम्मीद है आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आएगी। टेक्स्ट अलाइन, ठीक है। तो मैं यहाँ अपने VS कोड पे जाता हूँ। हम पुरानी क्लास में आ गए, जो हमारे पास था टेक्स्ट, ठीक है। ये हमारा टाइटल है टेक्स्ट, और यहाँ पे हमने एंड तक देख लिया था। तो अब देखो, ये हमारे पास एक हेडिंग है H1 में, जिसमें मैंने लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और style.css में भी हमारे पास यही पिछला वर्ड था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ। पहले आप मेरा आउटपुट देख लो, हमारे पास क्या आउटपुट था, ठीक है। हमारा लास्ट वर्ड यहाँ तक था, ठीक है। यहाँ हमारा ये है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ। आपको ये हेडिंग नजर आ रही है, ये भी कहाँ है, लेफ्ट पे, ठीक है। ये मेरे पीसी के कहाँ पे है, लैपटॉप के लेफ्ट पे। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ। अब मैं हेडिंग को बोलता हूँ कि भाई आपकी टेक्स्ट लाइन जो है वो है सेंटर। आप मतलब सेंटर में आ जाओ। अभी देखना, ये लेफ्ट पे, मैं जैसे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये चेक किया आपने, हमारी हेडिंग कहाँ आ गई है, राइट पे, ठीक है। अब मैं इसको बोलता हूँ आप सेंटर से हटो और आप आ जाओ राइट पे, ठीक है। मैंने इसको फिर रिफ्रेश किया तो अभी आप चेक करो, ये हमारी हेडिंग आ गई है राइट पे, ठीक है। और लेफ्ट पे करूंगा तो डिफॉल्ट हमारे पास होती ही लेफ्ट पे है, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन। तो देख लिया, ये था हमारे पास टेक्स्ट अलाइन। अब हम बुक पे आगे पढ़ते हैं। ये हमारे पास टेक्स्ट अलाइन हो गया, सेंटर। अब हमारे पास है वर्टिकल अलाइनमेंट। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, एक इमेज रख के दिखाता हूँ ना आपको। ये देखो, एक इमेज मेरे पास पड़ी हुई है, ठीक है। मैंने एक इमेज का फोल्डर बनाया है और ये मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है, ठीक है, ये वाली। आप लोग भी एक इमेज का फोल्डर बना लेना, और आपके पीसी में कोई भी अगर इमेज हो तो आप अपने VS कोड में इस तरह रख लेना। आप किस तरह रखोगे, एक इमेज का पहले फोल्डर बनाओगे और फिर फोल्डर के अंदर आके इस इमेज को आप रख दोगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे index.html पे आता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इमेज का एक टैग बना लेता हूँ, ठीक है। और अभी मैं H1 और हमारे P के टैग को क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ इसको। अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। हमने टेक्स्ट लाइन देख लिया, तो हम क्या देख रहे हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट देख रहे हैं। इसको मैं भी रिफ्रेश कर देता हूँ, ये हमारा सारा हट गया है, ठीक है। अब मैं VS कोड पे आता हूँ और मैंने इमेज के टैग में लिखा। अब मैं इमेज कैसे लाऊंगा, इमेज के फोल्डर के अंदर मेरे पास इमेज रखी हुई है, तो मैं इसका पाथ किस तरह दूंगा, मैं पहले लिखूंगा इमेज, ठीक है। और ये मेरे पास आ गई मेरी इमेज, यहाँ पे इमेज आ गई मेरे पास। अभी हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे गया और इसको रिफ्रेश किया अपने आउटपुट पे, तो ये तो बहुत बड़ी इमेज आ रही है, देख चेक करो, ये बहुत बड़ी इमेज आ रही है। अब हम क्या करते हैं, ये बहुत बड़ी इमेज आ रही है तो हम इसको CSS से इसकी हाइट और विड्थ को कम कर देंगे। मैं CSS में गया और पहले मैं इसको एक हेडिंग, एक ही इमेज है मेरे पास, तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको एक ID दे देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको ID दे दी image1, ठीक है। और मैंने इस ID को कॉपी किया और style.css में आया। इन सबको ही मैंने कमेंट कर दिया, मुझे इसकी जरूरत नहीं थी। और मैंने यहाँ पे हैश लिखा और यहाँ पे अपनी ID का नेम लिख दिया। ID का नेम हम हैश से कॉल करवाते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। फिर मैंने ये लिखा और मैंने लिखा इमेज की जो विड्थ है वो है मेरे पास 150 पिक्सल और हाइट है 350 पिक्सल, ठीक है। तो अभी आप चेक करना, इसकी हाइट और विड्थ कम हो जाएगी। मैंने रिफ्रेश किया तो अभी आप चेक करो, इसके पास क्या हुई, हमारी इमेज अब सही नजर आ रही है। इसकी इमेज की हाइट और विड्थ कम हो चुकी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ इसको बोलता हूँ, मैं पहले, हमें क्या करना है कि आपको बुक पे नजर आ रहा होगा कि उसने भी एक इमेज रखी हुई है और एक उसका जो वर्ड है वो ऊपर आ रहा है और नीचे और एक बीच में, ठीक है। तो हम वर्टिकल अलाइनमेंट से क्या कर सकते हैं, जो हमारा जो टेक्स्ट है उसको हम इमेज के बीच में भी रख सकते हैं, टॉप पे भी और बॉटम पे भी। पहले यहाँ मैं index.html पे आता हूँ और यहाँ पे मैं एक P का पैराग्राफ लिखता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, इस कैरेक्टर का नाम लिख दिया, ठीक है। पूरा पता नहीं क्या नेम है, तुझे भी सही नहीं पता, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे आके मैंने इसको रिफ्रेश किया तो अब ये चेक करो, अभी क्या लिखा हुआ है, ये इसके भी नीचे लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि P हमारे पास क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। और बुक में हमें साफ साफ बता रहे हैं कि भाई ये ब्लॉक जो वर्टिकल अलाइनमेंट है, जो वर्टिकल अलाइनमेंट जो आप लिख रहे हो, ये वर्क किस पे नहीं करेगी, ब्लॉक लेवल एलिमेंट पे ये वर्क नहीं करेगी। और ब्लॉक लेवल एलिमेंट हमारे पास कौन कौन से होते हैं, पैराग्राफ, div, TD, TH, ये सारे हमारे पास कौन से हैं,
ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। और हमें क्या यूज करना पड़ेगा, अगर हमें जैसे हमारा इमेज का टैग जो है वो इनलाइन है, तो बोल रहा है कि भाई अगर आपको इमेज के बराबर में कोई टेक्स्ट चाहिए तो आपको इनलाइन एलिमेंट यूज करना पड़ेगा। मतलब कि EM आपके पास इनलाइन एलिमेंट है, स्ट्रॉन्ग इनलाइन एलिमेंट है, इमेज इनलाइन एलिमेंट है, स्पैन इनलाइन एलिमेंट है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, मैं इसको P को हटा के मैं लिख देता हूँ स्पैन। तो अब ये चेक करना हमारा एलिमेंट, हमारा टैग्स जो है वो अभी कहाँ आएगा देखेगा आप। ठीक है, मैं यहाँ आया, इसको रिफ्रेश किया तो यार चेक करो कहाँ आ गया हमारा एलिमेंट, हमारा टैक्स कहाँ लिखा हुआ आ रहा है, इसके बराबर में। मैं एक काम करता हूँ, हमारी इमेज का बैकग्राउंड दे देता हूँ ताकि पता चल जाए कि हमारा टैक्स कहाँ है। मैंने बैकग्राउंड ब्लैक दे दिया, बैकग्राउंड ब्लैक तो बहुत डार्क हो जाएगा, मैं इसको बोलता हूँ कि भाई आप थोड़ा सा अपना लाइट कलर कर लो, ग्रे टाइप। ठीक है, और मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखो ये हमारा बैकग्राउंड भी आ गया इमेज का। ठीक है, अब ये टैक्स जो मेरा लिखा हुआ है ये बिल्कुल एंड में लिखा हुआ है और ये ऑकवर्ड लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि यार ये मेरा टैक्स जो है वो कहाँ आ जाए, सेंटर में, मिडल में आ जाए। तो हम क्या यूज करेंगे, वर्टिकल अलाइनमेंट। ठीक है, मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्टिकल अलाइन, तो आपके पास वर्टिकल अलाइनमेंट आ जाएगा। मैं इसको बोलता हूँ मिडल। तो अभी आप जरा चेक करना, मैंने Ctrl+R किया रिफ्रेश करने के लिए, मेरा टेक्स्ट कहाँ आ गया, मिडल में आ गया। ठीक है, मैं अगेन यहाँ पे जाता हूँ, मैं बोलता हूँ यार अब मिडल में नहीं, आप एक काम करो टेक्स्ट टॉप पे आ जाओ। मतलब अब जो लिखा हुआ है साकुरा ये कहाँ आ जाएगा, टॉप पे। ठीक है, तो ये थी हमारे पास वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट पे वर्क नहीं करती। तो भाई आपको ये बात जरूर याद रखनी है कि वर्टिकल अलाइनमेंट जो हमारे पास है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट पे वर्क नहीं करती है, वो हमेशा किस पे वर्क करेगी, इनलाइन एलिमेंट पे। ठीक है, पता चला आप लोग पैराग्राफ में कोई टैग्स दे रहे हो और बोलो यार कि हो ही नहीं रहा, तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट पे वर्टिकल एलिमेंट हमारी वर्क नहीं करेगी। ठीक है, सही है, ये था हमारे पास। तो और अब हमारे पास है CSS3 ड्रॉप शैडो, टेक्स्ट शैडो, और जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं सारी आपको पढ़ाता जा रहा हूँ। तो मुझे भी आपसे अच्छी उम्मीद है कि आप भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और जो चीज समझना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है ड्रॉप शैडो एंड टेक्स्ट शैडो। यहाँ पे इन्होंने आपको एक एग्जाम्पल भी दी हुई है कि ये देख रहे हो आप, पहला इसका जो है ड्रॉप शैडो, पहले बॉक्स का कलर थोड़ा लाइट है, फिर इससे लाइट, फिर लाइट, 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 और सबसे थोड़ा डार्क। तो ये इस तरह मिसाल दे रहे हैं कि बैकग्राउंड आपका जो है कलर और टेक्स्ट शैडो। अभी हम इसको भी इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं इन तीन चीजों को कॉपी करता हूँ, मैंने Ctrl+C किया एंड मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे इमेज के नीचे एक पैराग्राफ लिखता हूँ मैं, लॉरेम, और यहाँ पे CSS में इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। मैंने एक P का पैराग्राफ तो बना लिया। मैं क्या करता हूँ, एक मैं इसको क्लास भी दे देता हूँ। ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ आपकी क्लास है पैराग्राफ, और मैंने इसको कॉपी किया, Ctrl+C, यहाँ पे मैंने अपनी क्लास मेंशन कर दी, और मैं क्या करता हूँ इसी के अंदर अपना वाला पेस्ट कर देता हूँ जो हमने बुक से कॉपी किया। ठीक है, तो अभी हम चेक करते हैं इसका कलर क्या आ रहा है हमारे पास। मैंने रिफ्रेश किया तो अभी आप जरा चेक करो, आपको ये समझ आया क्या हुआ है, हमारा टैग्स जो है वो ब्लैक कलर का टाइप हो गया है, और जो हमारा बैकग्राउंड जो है वो हमारा क्या है, लाइट हो गया है। अगर मैं टेक्स्ट शैडो को यहाँ से हटा दूं 1 मिनट के लिए, तो भी आप जरा चेक करना, मैंने इसको बंद किया टेक्स्ट शैडो। टेक्स्ट शैडो हमारे पास क्या काम कर रहा है, अभी आप जरा चेक करना, मैंने इसको बोला Ctrl+R। तो आपने ये जरा चेक किया ये किस तरह हो रहा था, हमारे पास इस तरह हो रहा था कि जैसे ही हमने टेक्स्ट शैडो हटाया तो हमारे टेक्स्ट के पीछे से, हमारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है लॉरेम, इसके पीछे से शैडो हट गया। तो टेक्स्ट शैडो हमारे पास क्या वर्क कर रहा था, टेक्स्ट शैडो हमारे पास ये वर्क कर रहा है कि हमारा टेक्स्ट के पीछे जो शैडो आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, टेक्स्ट शैडो की वजह से। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, मैं टेक्स्ट शैडो इसका चेंज करता हूँ और मैं येलो रखता हूँ। मैंने Ctrl+C किया एंड मैं यहाँ अपने VS कोड पे आया, मैंने लिखा टेक्स्ट शैडो। ठीक है, और मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अब आप जरा चेक करना क्या हुआ, हमारा टेक्स्ट शैडो क्या आता है। ये देखो मैंने रिफ्रेश किया, अब देख रहे हो आपके टेक्स्ट शैडो हमारे पास पीछे कौन सा आ रहा है, जो कलर हमने उसको दिया हुआ है। ठीक है, हमने कौन सा कलर इसको दिया हुआ है, हमने लाइट कलर दिया हुआ, लाइट ग्रे। तो ये कलर हमारे पास टेक्स्ट के पीछे आ रहा है। तो टेक्स्ट शैडो हमारे पास ये वर्क करता है। सही है, हमने कलर दिए, हमने बैकग्राउंड कलर दिया डार्क,
और लाइट कलर दिया हमने टेक्स्ट का कलर, इसके पीछे हमने क्या दे दिया, टेक्स्ट का शेडो। तो ये था हमारे पास ड्रॉप शेडो और टेक्स्ट शेडो, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आता है फर्स्ट लेटर और लाइन। अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखो ये मेरे पास पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये देखो ये मेरे पास पैराग्राफ लिखा हुआ है। मैं टेक्स्ट शेडो को भी एक मिनट बंद कर देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा मुझे थोड़ा सा, मैं इसको बंद कर देता हूँ। लेकिन बुक में जो जो चीजें हमारे पास है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ ताकि आपको हर चीज की नॉलेज हो जाए, ठीक है। अभी मैंने टेक्स्ट शेडो इसका हटा दिया है और अभी आप ये चेक करो, जो लॉरेम है, एल जो लॉरेम का लिखा हुआ है, मैं चाह रहा हूँ यार सबसे कैपिटल नजर आए। आपने कहीं देखा होगा कि आप न्यूज़पेपर, या न्यूज़पेपर तो पुराना हो गया, आप कई चीज कई जगह देखते हो तो पहला लेटर कोई चीज सब लेटर से पहला लेटर बड़ा होता है, तो अभी हम वो किस तरह होता है वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पैराग्राफ पे आया तो भाई हमने बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट शेडो देख लिया, तो अभी मैं इन सब कुछ चीजों को बंद कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे जाता हूँ तो अभी हमारे पास कुछ इस तरह टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, कुछ भी हमने स्टाइलिंग नहीं दी हुई है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरा पैराग्राफ की जो क्लास मैंने दी हुई है पैराग्राफ, मैं इसके आगे लगाता हूँ कॉलन, ठीक है। ये आपने देखा होगा, ये लगा के मैंने 2 कॉलन लगाए और मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट लेटर, ठीक है। मैंने फर्स्ट लेटर लिखा और मैं इसको देता हूँ कि भाई फर्स्ट लेटर का जो फ्रंट साइज है, मेरे पैराग्राफ का जो फर्स्ट लेटर है उसका फ्रंट साइज है 100 पिक्सल। तो अभी आप जरा चेक करना कि जो हमारा लॉरेम का फर्स्ट लेटर है एल, वो देखना कितना कैपिटल हो जाएगा। मैंने रिफ्रेश किया तो अभी जरा आप चेक करो, नजर आ रहा है आपको कि ये हम फर्स्ट लेटर किस तरह कैपिटल कर सकते हैं। ये तो कुछ ज्यादा कैपिटल हो गया, हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, इसको मैं बोलता हूँ 50, ठीक है। और मैंने इसको क्या किया, रिफ्रेश किया, तो अभी आप जरा चेक करो क्या है, अब हमारे पास थोड़ा नॉर्मल नजर आ रहा है। तो ये हमारे पास होता है फर्स्ट लेटर। इसी तरह हमारे पास फर्स्ट लाइन भी वर्क करती है। मैं ऐसे बोलता हूँ वही अपनी क्लास पैराग्राफ, और अब फर्स्ट लेटर की जगह मैं क्या लिखता हूँ, फर्स्ट लाइन, ठीक है। मैंने कहा मेरी फर्स्ट लाइन जो है पैराग्राफ की, ये पूरी लाइन जो है मेरे पास पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है पूरी, ये हो जाए मेरे पास बोल्ड। मैंने इसको बोला आपका फ्रंट वर्ड जो है बोल्ड, पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन जो हमारे पास है वो हो जाए बोल्ड। रिफ्रेश, तो अभी जरा आप चेक कर रहे हो सेकंड लाइन में हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने कॉल ही किसको करवाया, फर्स्ट लाइन को, तो हमारी पूरी फर्स्ट लाइन क्या हो जाएगी, बोल्ड, ठीक है। तो हमने फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लाइन और बॉक्स शेडो, टेक्स्ट शेडो, ये सारी चीजें भी हमने चैप्टर 12 में जो रहती थी वो सारी हमने चीजें मेन चीजें सारी कवर कर ली हैं। अब है हमारे पास होवर, एक्टिव और फोकस। अब ये क्या हमारे पास वर्क करता है, अभी मैं आपको ये करके दिखाता हूँ VS कोड पे, ठीक है। अब हमारा ये काम सारा हो चुका है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इन सबको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कमेंट किया, हाँ चलो ये बात भी अच्छी बात है आपको बता दूं, ये देखो यहाँ पे मैंने कमेंट किया, लेकिन आप देख रहे हो मेरा कोड कमिट नहीं हुआ, क्यों, कमेंट के ऊपर एक और कमेंट वर्क नहीं करता। अगर पहले से ही कोई चीज आपकी कमेंट हुई हुई है तो अगेन कमेंट नहीं होगी। मैं इसको वापस से अनकमेंट करता हूँ, इसको हटाता हूँ मैं, ठीक है, मैंने इसको हटा दिया। अब देखो यहाँ पे ना, ये देखो पैराग्राफ फर्स्ट लेटर जो है इसके अंदर मेरे पास 4 चीजें कमेंट हुई हुई है। अगर अब मुझे सबको कमेंट करना है ना, यहाँ से इमेज से लेके इन सबको, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इन सबको अनकमेंट करना पड़ेगा। इन सबको पहले मैं अनकमेंट करूंगा, ठीक है, इन सबको मैंने कर दिया अनकमेंट। अब मैं इन सबको क्या कर सकता हूँ, अब मैं इनको कमेंट कर सकता हूँ। हमने ये सारी चीजें देख ली थी, तो ये सब चीजों को मैं कर देता हूँ कमेंट। अब हम नई चीज देखना है, क्या, होवर, एक्टिव और फोकस। अब मैंने एक इनपुट क्रिएट किया, ठीक है, आपको इनपुट का तो पता है, एक मैंने इनपुट क्रिएट कर लिया, ठीक है, और इसका नेम भी मैं टेक्स्ट रख देता हूँ, और एक इनपुट और एक बटन। मैंने यहाँ पे एक बटन भी क्रिएट कर लिया जिसका नाम मैंने रख दिया सबमिट, और टैब भी मैंने रख दी सबमिट, ठीक है। मेरे पास एक ही बटन और एक ही इनपुट है, तो ना मैं क्लास दे रहा हूँ ना मैं आईडी दे रहा हूँ, हम बटन से ही कॉल करवा लेंगे CSS में, ठीक है। मैं यहाँ CSS में जाता हूँ और यहाँ मैं बोलता हूँ कि भाई इनपुट, ठीक है, इनपुट पे अभी हमने कुछ भी नहीं दिया है, सही है। और मैं नीचे आता हूँ और मैं यहाँ पे बटन को कॉल करवाता हूँ। मैं आपको इसका आउटपुट और इनपुट दिखाता हूँ। पहले मैंने CSS में कॉल नहीं करवाया, अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे आता हूँ। तो ठीक है गाइस, अभी इस तरीके का आउटपुट हमें नजर आ रहा है। अभी हमने सिर्फ एक बटन क्रिएट किया और एक ही हमने इनपुट क्रिएट किया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे ही इस बटन पे क्लिक करूँ तो इसका कलर क्या हो जाए, चेंज, ठीक है। तो मैं अभी क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे बटन को कॉल करवाया, मैंने कहा बटन, और मैंने वही सेमीकोलन लगाया और मैंने कहा होवर, ठीक है, HOVER, और मैंने इसको बोला कि जब आप पे क्लिक हो
तो आपका बैकग्राउंड कलर हो जाए ब्लैक और आपका कलर जो हो जाए वो हो जाए व्हाइट। ठीक है, मैं यहाँ पे आया, इसको मैंने रिफ्रेश किया और अब देखना जरा, मैं जैसे ही बटन पे मैं गया तो अभी आपने जरा चेक किया, अभी मैं बटन से हटता हूँ तो ये कलर हट जाएगा। होवर का मतलब यही होता है कि जब आप अपना माउस लेके जाओगे किसी चीज पे तो उसको बोलते हैं होवर। ठीक है, मैं होवर किया तो उसका कलर हो रहा है ब्लैक। ठीक है, ये चीज समझ आ गई, ये हो गया हमारे पास होवर। अब इसी तरह का हमारे पास होता है एक्टिव, मैं इसको बोलता हूँ एक्टिव। बटन जो मेरे पास है वो है एक्टिव, मैंने उस पर कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, एक्टिव वाली। अब देखो मैं इस पे माउस लेके जा रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करूंगा, अब देख रहा हूँ मैं क्लिक कर रहा हूँ, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो उसका कलर चेंज हो रहा है। एक्टिव से ही होता है, एक्टिव और होवर दोनों सेम ही चीजें हैं, लेकिन जब मैं उस पर क्लिक करूंगा, एक्टिव कब वर्क करता है, जब मैं उस पर क्लिक करूंगा तब वर्क करता है। और होवर कब वर्क करता है कि जैसे ही इस पे बस मैं माउस लेके जाऊंगा, अपना कर्सर लेके जाऊंगा तो वो वर्क कर लेगा। ये तो हो गई हमारी बटन के ऊपर बात। अब जो थर्ड चीज जो हमारे पास है वो होती है फोकस। और फोकस हमारा किस पे वर्क करता है, इनपुट पे। मैंने इसको इनपुट लगाया और मैंने कहा फोकस, और मैंने फोकस को बोला कि इनपुट का जो बैकग्राउंड है वो मेरे पास हो जाए ब्लू। ठीक है, अभी मैंने इसको सिर्फ आपको समझाने के लिए एक सी मिसाल दी है। अब जैसे ही मैं इनपुट पे जाऊंगा, आपने चेक किया, मैं जैसे ही इनपुट पे जा रहा हूं, क्लिक किया तो ये मेरे पास उसका बैकग्राउंड ब्लू हो गया। ठीक है, आपको समझ आ गई होवर क्या करता है, एक्टिव क्या करता है, फोकस क्या करता है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 12 में जो हमारे पास रिमेनिंग चीजें रहती थी वो मैंने सारी कवर करवा दी हैं। इनपुट, एक्टिव, फोकस, होवर एंड फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लाइन, बॉक्स शैडो, टेक्स्ट शैडो, जो चीजें हमारे पास थी सारी मैंने रिमेनिंग चीजें कवर करवा दी हैं ताकि आपको हर एक चीज की नॉलेज हो जाए। तो आई होप गाइस आपको हर चीज समझ आ गई होगी, और अगर कोई चीज में इशू हो तो टेंशन नहीं लेनी, आगे भी हम प्रोजेक्ट्स भी करेंगे जिसमें हम एक एक चीज को यूज करके देखेंगे। तो अभी मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।